पवित्र वेद मंत्र जिसे आप गायत्री मंत्र के नाम से, गुरु मंत्र के नाम से, सावित्री मंत्र, महामंत्र के नाम से जानते हैं। इस पवित्र वेद मंत्र में 3 बातें हैं: स्तुति, प्रार्थना और उपासना। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गः, यहाँ तक स्तुति है। धीमहि देवस्य धीमहि, ये उपासना है। धियो यो नः प्रचोदयात्, ये प्रार्थना है। स्तुति शब्द का अर्थ है प्रशंसा, सद्गुरु की प्रशंसा। आप रक्षक हैं, पोषक हैं, दुख निवारक हैं, शुभदायक हैं, सकल जगत के उत्पादक हैं, प्रेरक हैं, श्रेष्ठतम हैं। भर्गः तेजस स्वरूप है, पाप विनाशक है और निर्दोष है, निष्पाप है, निष्कलंक है। ये प्रशंसा के शब्द कहना और अपने जीवन को प्रशंसनीय बनाना, अपने जीवन में रक्षा को, दूसरों के पालन पोषण सेवा को अपने जीवन में अपनाना, अपने जीवन को श्रेष्ठ बनाना, दिव्य बनाना, जीवन से पाप वासना को मिटाना। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। सद्गुरु के ध्यान में जब हम बैठ जाते हैं तब ज्ञान का आलोक, ज्ञान का प्रकाश हृदय मंदिर के अंधेरे को मिटा देता है। हृदय रूपी कुटिया में जो कलुष है, जो पाप है, वह नष्ट हो जाता है। जैसे सूर्य के दीपक के, अग्नि के प्रकाश से अंधेरा नष्ट हो जाता है, ऐसे ही सद्गुरु के ज्ञान से, आशीर्वाद से जीवन का अंधेरा छट जाता है, जीवन में प्रकाश प्राप्त हो जाता है। इस वेद मंत्र में कहा ध्यान करो, इस हृदय मंदिर में दिव्य देव का, गुरुदेव का ध्यान करो। फिर उनका आशीर्वाद, उनकी कृपा बनी रहती है। धियो यो नः प्रचोदयात्, जो कामना है, जो प्रार्थना है, जो याचना है, वह पूरी होती है। जीवन में सन्मार्ग पर चलने की, धन साधनों की रिद्धि सिद्धि समृद्धि, मनोरथ सिद्धि प्रसिद्धि, बड़ी उपलब्धि प्राप्त करने की जो जिजीविषा इच्छा है वह साकार होती है, वह पूर्ण होती है। इसलिए हमें बारंबार दिव्य देव का, गुरुदेव का दर्शन करने के लिए, हृदय मंदिर में उनकी अनुभूति प्रतीति पाने के लिए अपनी इस कुटिया को पवित्र करना चाहिए। जैसे बर्तन को मांजते हैं, उसे पवित्र करते हैं, ऐसे ही अपने मन के कलुष को मिटाते हैं। जीवन में दिव्यता, धार्मिकता, नैतिकता, सचेतता, पवित्रता, इसको अपनाते हैं तो जीवन सुमन के समान खिला हुआ, मुस्कुराता हुआ, प्रसन्नतामय बना रहता है। जीवन सुमन बन जाता है, मुस्कुराता है और आनंद पाता है, परम पद पाता है। इसलिए हमें गुरुदेव का अपने हृदय मंदिर में ध्यान करना चाहिए। वेद का पवित्र संदेश है, यदंगदासु से भद्रं करिष्यति। जो अपने जीवन में दान को, सेवा को, त्याग को, परोपकार को अपनाते हैं, परमात्मा उनकी झोलियों को सदा भरते चले जाते हैं। शास्त्र कहता है अपने जीवन को यदि सुखमय बनाना चाहते हो, आनंद और प्रसन्नताओं से भरपूर
चाहते हो तो सेवा करो, दान करो, बड़ों की इज्जत करो, उनको सुख प्रदान करो, आपस में प्यार का व्यवहार रखो, संतति के निर्माण उत्थान में अपना योगदान करो, दीन दुखी निर्बलों को सहारा दो, जिनके जीवन में अभाव है उनको सहारा दो। निर्धन की कुटिया में दीप जलाना, एक निराश जीवन में मुस्कान, आशा की किरण जगाना, ये पुण्य कर्म माने गए हैं। ऐसा जीवन यापन करने वालों पर परमात्मा की छत्र छाया कृपा दृष्टि सदा बनी रहती है। कहा भी है सानंदम सदनम सुताः सुधियः। जो अपने जीवन को आनंदमय बनाना चाहते हैं, खुशियों का जीवन बनाना चाहते हैं, जीवन सदा हंसता मुस्कुराता रहे, प्रसन्नतामय बना रहे, तो शास्त्र निर्देश देता है शिव पूजनम प्रतिदिन, भगवान की पूजा करो, सद्गुरु का अपने हृदय मंदिर में ध्यान करो, साथ ही सुताः सुधियः, संतति को बुद्धिमान बनाओ, उनके बुद्धि का विकास करो, उन्हें अच्छे संस्कार दो, अच्छा खान पान दो, अच्छा व्यवहार दो, निश्चय ही उनका जीवन पवित्र बन जाता है, दिव्य बन जाता है, सुख प्राप्ति के योग्य बन जाता है और दूसरों को भी सुख देने का जीवन हो जाता है। कांता प्रियालापिनी, महर्षि चाणक्य का ये वचन है। पत्नी पति के लिए प्रिय वाणी बोले, शांति कारक वाणी बोले, मधुर वाणी बोले, पति का व्यवहार भी पत्नी के लिए शांतिदायक हो, सुखदायक हो, प्रसन्नता वर्धक हो। परिवार में जितनी योग्यता क्षमता संपदा है, स्थान थोड़ा है, संपत्ति थोड़ी है, पर सुख की प्राप्ति होती है। जहाँ नोक झोंक एक दूसरे को नीचा दिखाने की प्रवृत्ति होती है, एक दूसरे का तिरस्कार करना, उपहास करना, फिर जीवन में सदा निराश रहना पड़ता है, जीवन दुखों की कहानी बनकर रहता है। शास्त्र निर्देश देता है मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव, अतिथि देवो भव। माता देवी है, पिता देव है, आचार्य देव है, अतिथि देव है। पत्नी के लिए पति देव है और पति के लिए भी पत्नी को देवी कहा है। इन देवताओं का मान करते हैं, सम्मान मिलता है, सुख मिलता है, जीवन में कल्याण की प्राप्ति होती है। किसी विद्वान ने बहुत अच्छा कहा, कर सको अच्छा है, देवों का आदर करो, इज्जत करो। कर सको अच्छा है, देवों का या बुजुर्गों का एहतराम करो, क्योंकि जन्नत की चाबी उन्हीं के हाथों में है। जिन परिवारों में, जिस सोसाइटी में, जिस देश में बड़ों का सम्मान होता है, उनकी इज्जत होती है, सेवा शुश्रूषा होती है, वह परिवार, वह समाज, वह देश उन्नत होता है, आनंदित रहता है, सुखों की बहार वहाँ सहज सुलभ बनी रहती है। जहाँ बड़ों का निरादर होता है, तिरस्कार होता है, अपमान होता है, उन्हें सताया जाता है, पीड़ा कष्ट पहुँचाया जाता है, जीवन वहाँ परेशानी से, हानि से, गिलानी से और दुखों भरी कहानी में देखा जाता है। इसलिए संसार में सदा अपने बड़ों का सम्मान करें, बड़ों की इज्जत करें। गुरुजनों का, शास्त्र का जो उपदेश हमें समय समय पर मिलता है, उसका अपने जीवन में अनुकरण करें। गीता में बड़ा सुंदर कहा है, यह शास्त्र वर्तते काम कारत न स सिद्धिम वाप्नोति न सुखम न पराम गतिम। जो शास्त्र विधि को छोड़कर गुरु वचन का उल्लंघन कर अपने जीवन में जो कुछ पाता है, धन पाता है, पद पाता है, उससे भी मद
जाता है और जीवन में जो सुख मिलना चाहिए उससे वंचित हो जाता है। इसलिए शास्त्र बताता है हमेशा अपने बड़ों का सम्मान करो, गुरु का सम्मान करो, ईश्वर की भक्ति करो। साथ रहते हैं, किसी को दावत वगैरह कोई नहीं पूछता। महाशय जी शोभा है हम सबकी, बस आप आ गए तो वह शोभा। तो महाराज जी इनको यहाँ बैठा के गए, पास से तो बैठा के बिल्कुल, हाँ तभी तो इनको बुलाया है। वैसे थोड़ी बैठा के गए। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। तो अब ये सारी बारात सज गई है बस। मिट्टी लगती सारी कितनी लगती है? आइए बजा दी। ओम स्वस्ति वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः। ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यत्राः शृणुयाम देवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यत्राः स्थिरैरङ्गैः चन्द्रमशाविव पुनर्गर्ताघ्नतः जानतः संगमे महे। ओम स्वस्ति ओम वेदाहमेकं मृत्युमेते नान्यः पन्था विद्यते अयनाय। ओम स्तुतां मया वरदां पावनानि विराजमानः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः जानतः संगमे महे। ओम स्वस्ति इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः। माला कहाँ है ओम स्वस्ति इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः ये बेटी है बजा दी फिर वही विचारों का आचरण ही जीवन को सुखी बनाता है, उन्नत बनाता है। सबके बीच विराजमान है। आपका जीवन व्यक्तित्व कृतित्व प्रशंसनीय गुणों का धनी है। आज आप लगभग 91 वर्ष की आयु के हो रहे हैं। अभी आज हम गुरुदेव का जन्मदिन मना रहे हैं और अभी 27 मार्च को महाशय जी का 91वां जन्मदिन आ रहा है। श्रीमती चंदन देवी गुलाटी, उनसे जो आशीर्वाद पाया है उसे जीवन में निभाया है। परमात्मा में आपकी पूर्ण आस्था है, गुरुदेव में पूर्ण श्रद्धा है। बड़ों के आचार विचार को, उनकी शिक्षा आशीर्वाद को अपने जीवन में महाशय जी ने सदा निभाया है। उसी का परिणाम है आज संसार भर में आपकी ख्याति है, आपकी प्रसिद्धि है। आप आज पूरे विश्व में मसालों के शहंशाह के रूप में ख्याति प्राप्त है। एक समाज सेवी के रूप में, एक प्रसिद्ध दानवीर के रूप में आज विश्व में आपकी पहचान है। और आपके जीवन में जो सरलता है, जो सादगी है, सच्चरित्रता और पवित्रता है, वह हम सबके लिए प्रेरणा का स्रोत है। हम सब परिणाम है। आप सबके उज्जवल भविष्य की कामना है। स्वाहा
बच्चे हिलाएंगे जरा कि मनाते थे। अब किस चीज का है बताओ, आज हमारे मालिक जी का कौन सा जन्मदिन है? लो ये तो हो गया तुम्हारा। लो तो जिसने पहले लिया था उसका भाई 250 ले लेनी है ना। बोले सद्गुरु महाराज की जय। बोले सद्गुरु महाराज की जय। चिंतन समारोह परमानेंट है यार। मैं तो ये देख रहा था ना, इसी बहाने अगले साल से कोई याद करके आएंगे कि अब की बार कौन सा जन्मदिन है। तो अब